इसके आगे हम बढ़ेंगे और इसमें एक कैपेसिटेंस की बात की गई है जो हम सोच करके आए हैं। तो कैपेसिटर एक अलग चैप्टर है, वो 12वीं क्लास के अंदर में पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उसमें जस्ट बता दें कि वो कहते हैं कि एक मेटल का प्लेट है और दूसरा मेटल का प्लेट है, पास पास रख दो कैपेसिटर बन गया। सो सिंपल। और टेक्स्ट बुक के अंदर में दो वर्टिकल लाइन खींची जाती है एक दूसरे के पैरेलल और कहते हैं ये दिस इज ए कैपेसिटर। वो जो वर्टिकल लाइनें हैं वो प्लेन्स को डिनोट कर रही है। तो एक पैरेलल मेटल का प्लेट है, उस पैरेलल मेटल के प्लेट को एक वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। और कब करते हैं? कोई प्लेन सरफेस को वर्टिकल लाइन से डिनोट करना या हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करना, एक स्ट्रेट लाइन से पूरे प्लेन को डिनोट करना, ऐसा कब किया है आपने बता दो? हाँ, मिरर्स में। मिरर्स में रे तो लाइन होती है तो ठीक है, लाइन को लाइन से रिप्रेजेंट किया तो अच्छी बात है, लेकिन मिरर को भी लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन खींच देते, उसके नीचे में टक 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 थोड़ा सा छोटी छोटी लाइनें बना देते और कहते हैं ये मिरर है। रे भी लाइन है, उसको भी लाइन से बताते, और ये इतना बड़ा प्लेन मिरर है उसको भी एक लाइन से ही बताते। तो वो सब सोचना जरा कि वो कौन सी लाइन, मिरर की कौन सी वाली लाइन वहाँ दिखा रहे बोर्ड के ऊपर। मिरर में तो बहुत सारी लाइनें हैं ना, तो पूरा प्लेन है, ऐसी भी लाइन, ऐसी भी लाइन, ऐसी भी लाइन, ढेर सारी लाइन, कौन सी वाली वो लाइन वहाँ पे दिखाते हैं वो ध्यान रखना। तो ऐसे ही जो कैपेसिटर है वो दो प्लेट्स दिखाना चाहते हैं और वो उसके लिए दो वर्टिकल लाइन बना देते हैं, हो गया कैपेसिटर। इतना सिंपल है कैपेसिटर। तो हमारे यहाँ है क्या? हाँ है ना, हो गया कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसमें अब इसको नापाजोखी करते हैं, तो एरिया तो नाप सकते हैं स्केल लेकर के, लेकिन उसके बाद बताते हैं कि अब इसकी अगर आप इसको इस पर आप कुछ बैटरी से जोड़ दोगे, कुछ वोल्टेज लगा दोगे तो इस पर चार्ज आ जाएंगे। प्लस को एक साइड जोड़ दिया, माइनस को दूसरे साइड जोड़ दिया, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बराबर बराबर मैग्नीट्यूड में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो कितना वोल्ट लगाने से कितना चार्ज आया? छोटी छोटी प्लेट अगर होगी वही बैटरी जोड़िए तो थोड़ा सा चार्ज आएगा, बड़ी बड़ी प्लेट होगी तो ज़्यादा चार्ज आएगा। वही मान लो 1.5 वोल्ट से हमने लगा दिया 1.5 वोल्ट से, तो वो 1.4 का बैटरी छोटे पे लगा दो, छोटी छोटी प्लेट पे लगा दो या बड़ी बड़ी प्लेट पे लगा दो, तो वो बदलता है। तो वो कहते हैं साहब कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से कितना चार्ज आ सकता है, तो उसकी क्षमता है, उसको एक चार्ज रखने की वो कैपेसिटी है। वही से कैपेसिटी से कैपेसिटर वर्ड बन गया, तो उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। 1 वोल्ट लगाओ तो कितना चार्ज गया, यानी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस Q/V, उसी को कहते हैं ना सी। हाँ, तो उसको कैपेसिटेंस कहते हैं और वो नहीं बदलता। आप 3 वोल्ट लगा दो तो ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो जो रेशियो है Q/V नहीं, वो नहीं बदलता है, तो उसको कहते हैं Q/V को कहते हैं कैपेसिटेंस। और Q किस में नापते हैं, किस यूनिट में? और V किस में नापते हैं? तो वो जो Q/V को SI में अगर नापोगे कूलम पर वोल्ट, तो उसको बोलते हैं फैराड, और वही कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, SI यूनिट, राइट। अब वो जो दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं वो दो प्लेन्स के लिए बनाते हैं, हम भी प्लेन लेकर के आए हैं, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए प्लेन होना जरूरी नहीं है, कैसे भी शक्ल के वो हो सकते हैं। और बीच का सेपरेशन घटा देंगे तो उतने ही वोल्ट पे ज़्यादा चार्ज, बीच का सेपरेशन बढ़ा देंगे तो उतने ही वोल्ट पे कम चार्ज। तो बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ा के घटा, है ना। जब सेपरेशन बढ़ा देंगे उतना ही वोल्ट लगाएंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो क्यू जो है वो कम रहेगा। नज़दीक कर देंगे तो उतना ही वोल्ट लगा रखें, लेकिन प्लस क्यू माइनस क्यू, वो क्यू जो है वो ज़्यादा हो गया। नज़दीक ले आए तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, दूर ले गए
कैपेसिटेंस घट गया। बड़ी प्लेट ले ली, कैपेसिटेंस, छोटी प्लेट ले ली, कम हो गया। और प्लेट की जगह दूसरे शक्ल भी आप ले सकते हैं। तो उसको नापने के लिए, कैपेसिटेंस को नापने के लिए आजकल मीटर आते हैं। ये हमारे पास जो मीटर है, ये कैपेसिटेंस नापने का मीटर है। तो ये दो इसके अंदर में टर्मिनल्स निकले होते हैं। मल्टीमीटर देखे? तो वैसा ही शक्ल देखने में वैसी लग रही है। डिस्प्ले है यहाँ पे, और ये दो उसके टर्मिनल्स निकाल के रखे हुए हैं। तो जो दो प्लेट्स हैं उन दोनों में ये लगा दो और ऑन कर दो, तो डिस्प्ले के ऊपर सीधा सीधा कैपेसिटेंस बता दे कितने फैराड। ओके, तो पहले हम अपनी ये प्लेट का करते हैं, पहले इस प्लेट का ही करते हैं। ये फोकस होगा क्या? ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ। इसको रखो, देखो तो कैमरे पे। कोई बैटरी लगाने का जरूरत नहीं है, वो जो मीटर के अंदर में बैटरी है वही अपना काम करती है, सीधा लगा दो। टर्न करो कैमरे के साइड में। दिखता है क्या? कितना है? 31.9। हाँ, अच्छा, वो उतना 0.1 वगैरह 30 के अराउंड है, 31 के अराउंड है ये हो। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस नाप सकते हैं बहुत आसानी से। अब एक दूसरा कैपेसिटर बनाते हैं। खोलिए, नहीं अभी नहीं, पहले ये कर। अच्छा, ये जो दो मेटल के प्लेट हैं आपस में टच नहीं करने चाहिए, सेपरेशन रहना चाहिए। तो अब देखो, हम दो प्लेट ये लेकर के आए, ठीक है, ये दो प्लेट लेकर के आए, और इनका सेपरेशन हमें कम रखना है ताकि कैपेसिटेंस ज्यादा रहे। तो एक के अंदर में दूसरा ऐसा डालेंगे और टच नहीं होने देंगे, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा। तो उसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा भी कुछ बोलते हैं, कि एक सिलेंडर के अंदर में दूसरा सिलेंडर, और ये टच न करे इसके लिए इसको इससे सेपरेट कर देते हैं। अब देखो, ये दोनों को एक दूसरे के अंदर में लगा दिया है, और बीच में ये सेपरेटर डाल दिया था कि वो आपस में इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं करे। अब जो मेरा मीटर है उसका एक ऊपर वाले में लगाएंगे, और दूसरा यहाँ से घुसा करके यहाँ पे दूसरा नीचे वाले में लगाएंगे, तो इसका कैपेसिटेंस मिलेगा। ओके, तो एक ही प्लेट बन जाएगी ना, फिर दो प्लेट रहेगी नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको, वो जो आपने 3031 देखा था ना, उसके बगल में बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमने भी नहीं दिया, छोटा पी और बड़ा एफ। हाँ, तो वो 31 फैराड नहीं था, वो 31 पिको फैराड था वो। हाँ, क्या हो रहा है? 104 104 पिको फैराड का बन गया। देखो, 104 पिको फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए आपके घर में दो स्टील के गिलास चाहिए, और एक पॉलीथीन या प्लास्टिक का पन्नी चाहिए। वो पन्नी बीच में डालो, गिलास के अंदर गिलास डाल दो, 100 पिको फैराड का कैपेसिटर आपने बना लिया। ओके, हाँ, देखो, इसको ये दबा करके और जोर से दबा रहे हैं, पिको फैराड के रेंज के बाहर हो गया भैया, एक रेंज बढ़ाइए,
212, 104 था ना, वही स्टील के गिलास है और वही पन्नी है बीच में, लेकिन उसको जोर से दबा दिया ना तो सेपरेशन और कम कर दिया है। वो जो बीच की पन्नी थी वो कंप्रेस्ड होकर के और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस कम हो गया है, तो 104 से बढ़कर के 200, 208, 209 हो गया, सेपरेशन घटा दी। चलो और अब दिखाओ अपने तमाशे और क्या क्या है आपके पास कैपेसिटर बनाने के लिए। ये देखो, ये तार है इनका ग्रीन कलर का, 2 तार है इसमें 2 तार है, देखो ये 2, कहाँ दिखो, दिखते हैं क्या 2 तार? उनको बीच बीच में सेलो टेप लगा लगा करके और इकट्ठा किया हुआ है, नीचे भी ऐसे 2 खुले हुए। तो मैं कैपेसिटेंस मीटर यहाँ लगाने वाला हूँ, यहाँ नहीं लगा, ये खुला रहेगा। तो ये 2 कंडक्टर है ना, पास में है, और हम यहाँ कैपेसिटर बना हुआ है, और दोनों कंडक्टर्स के बीच में मीटर लगा देंगे तो नप जाएगा। क्या सोचते हो कितना पिको फेरेड एक्सपेक्ट करें? अब अंदाजा हो गया है, गिलास से गिलास में डाला था तो 30 पिको फेरेड, फिर उसको हमने नहीं, प्लेट्स 2 पैरेलल प्लेट्स लिए थे एल्यूमिनियम वाले, तो 30 पिको फेरेड करीब आया था। गिलास में गिलास डालिए तो 100 200 आ गया। अब ये है 3-4 आएगा, 30 से कम, 30 से कम ना लगाओ, ये देखो क्या है। हाँ, 13.5, हाँ बढ़िया गैस, ठीक 13.5। अच्छा, यहाँ आपके पास पानी है क्या यहाँ पे बाल्टी में? हाँ, ये पानी है ना गिलास वाला। हाँ, ये इसको थोड़ा पानी के अंदर डाल दो, तार को। ये देखो, ये इसको उठा करके मोड़ दो। हाँ, ऐसे मोड़ दो, डाल। रेंज से बाहर 32, 13 से 32 पानी में डाल दिया। दोनों तारों के बीच के जो जगह है उसमें पानी चला गया है, और ये जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गया है। आपने रेसिस्टेंसेस को तो सीरीज में जोड़ा होगा, पैरेलल में जोड़ा होगा। हम कैपेसिटेंस को सीरीज पैरेलल जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ओके। अब इसमें एक और पन्नी है और डालो। यहाँ जाएगी ना, हाँ। देखो, 2 कैपेसिटर बनाएंगे हम, एक ये कैपेसिटर बनेगा और एक जो है वो ये नीचे वाला, ये इन दोनों से एक कैपेसिटर बनेगा और इन दोनों से दूसरा बनेगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, एक है, उसके बाद दूसरा है और उसका तीसरा है, पन्नियां लगी हुई है। इन दोनों के बीच में पन्नियां लगी है, इसके दोनों के बीच में पन्नियां लगे। एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है। अब अपने जो क्लिप है मेरे कैपेसिटेंस मीटर वाले, अगर मैं एक इस नीचे वाले गिलास में फंसा दूं और एक टॉप वाले गिलास में फंसा दूं, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा ना। अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव लगाना रहता, बैटरी लगानी रहती, एक मान लो नेगेटिव यहाँ लगा दिया, उसके बाद उसका अगला प्लेट है और उसके बाद उसका अगला प्लेट है, और ये बीच वाला जो है वो कॉमन है ना दोनों में। तो 2 कैपेसिटर अगर है बीच में जोड़ते हैं ना, तो कॉमन ही ले लिया तो जुड़ गया, बीच वाला गिलास तो कॉमन है।
4 प्लेट ऐसे बनाते हैं हम लोग, 4 लाइनें डालते हैं और बीच वाले दोनों को जोड़ देते हैं और साइड वाले दोनों में वोल्टेज लगाते हैं। ऐसे होता है ना, रेसिस्टेंस में भी ऐसे होता है, 2 रेसिस्टेंस होते हैं तो बीच का पॉइंट जो है वो कॉमन हो जाता है। एक रेसिस्टेंस के 2 किनारे हैं, एक रेसिस्टेंस के दूसरे के भी 2 किनारे, बीच वाले किनारे कॉमन कर देते हैं और जो दोनों किनारे लास्ट वाले हैं वो कहते हैं भैया यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखना है अपने को, तो R बराबर R1 प्लस R2 करते, वही काम हो रहा है। ये एक कैपेसिटर हुआ, दूसरा हुआ, बीच वाला कॉमन जुड़ गया, एक ही है तो खुद ही जुड़ गया और किनारे वाले दोनों में लगाएंगे। तो अब इसको हिलाना नहीं है, गेम यही है ना, देखो भैया इसको हिलाना नहीं, आपको पहले इसका कैपेसिटेंस नापना है नीचे वाले का, आप ध्यान से नापना ताकि वो ठूसा ठासी नहीं करना, बिना ज्योमेट्री बदले हुए बीच वाले में लगाइएगा। ऊपर वाला खाली पड़ा हुआ है ओपन, नीचे वाले जो कैपेसिटर है उसी को केवल जोड़ रहे हैं। कितना दिख रहा है? $81। अच्छा, अब धीरे से नीचे वाला क्लिप खोलना और उसको टॉप वाले गिलास में लगा देना विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्री। अब मैं किसका नाप रहा हूं? हाँ, बीच वाले और ऊपर वाले के बीच लगा रहा हूं। सेकंड कैपेसिटर 66, 80 और 66। अब जो है बीच वाले का खोलना धीरे से और उसको नीचे वाले पे लगा देना। कितना आया? 37। ठीक चल रहा है? यानी 2 कैपेसिटेंस को अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाए। एक बार 80 था, एक बार 66 था, सीरीज में जोड़ दिया तो 37। रेसिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ देते हैं, बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस सीरीज में जोड़ने से घट जाता है। पैरेलल में अगर जोड़ देंगे तब बढ़ जाएगा। ओके, पैरेलल में अगर जोड़ देंगे, पैरेलल में कैसे जोड़े? यहाँ पे पैरेलल में कैसे जोड़े बताना। ये 3 है मेरे पास में, ये 3 है मेरे पास में, इसी से हमें 2 कैपेसिटर है, 3 गिलास है, 2 कैपेसिटर है, इनको पैरेलल में जोड़ना है। तो क्या करें? ऊपर और नीचे वाले को ज्वाइन कर देंगे। हाँ, एक पे हाँ, मिडिल वाले पे। जो ऊपर वाला है नीचे वाला है ना, वो आपस में जोड़ देंगे तो वो एक बन गया और बीच वाला जो है वो दोनों तरफ से कॉमन है, वो एक बन गया। एक वहां से निकालेंगे, एक वहां से निकालेंगे। ठीक है क्या? पैरेलल में बन जाएगा क्या? देखें जरा बोर्ड पे जरा देखें। ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और इनको पैरेलल में जोड़ना है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? ये आपस में जोड़ दें और ये आपस में जोड़ दें, एक ये टर्मिनल निकाल दें, एक ये टर्मिनल निकाल दें। पैरेलल में हुआ क्या? पैरेलल में जो हम लोग बनाते हैं रेसिस्टेंसेस में, वो ऐसा करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यही तो पैरेलल में जोड़ना बोलते हैं। तो 2 को आपस में जोड़ दिया, 2 को आपस में जोड़ दिया और बस जो आप किनारे बने वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये 2 को आपस में जोड़ दिया, वो हमारे एक प्लेट है पहले ही से जुड़ा हुआ है बीच वाला, और किनारों वालों को भी जोड़ दिया। देखो, तो इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, और वो जो जोड़ वाले हैं वहां पे अपना ये लगाया। ऐसा करिएगा, ऊपर नीचे कोई एक सिंगल क्लिप से पहले जोड़ दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि ज्योमेट्री ना बदले। हाँ, अब बीच वाले से एक निकालिए मीटर के लिए और ऊपर नीचे जो जोड़ा है वहां से दूसरा निकाल लीजिए। हाँ, क्या दिख रहा है? 180 and 66, 140, 142। ओके,
तो पैरेलल में जब कैपेसिटर जोड़ते हैं तो कैपेसिटर जुड़ जाते हैं, और सीरीज में जब करते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। रेसिस्टेंस में जो होता है उसी का उल्टा हो जाता है, राइट।